दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। टॉपिक इस प्रकार से है कि क्या भगवान इस दुनिया में हैं, इस ब्रह्मांड में हैं? यदि हाँ तो कहाँ हैं? क्या आपने कभी सोचा है भगवान होते हैं या नहीं? खुदा होता है या नहीं? गॉड होता है या नहीं? सोचा कभी? तो मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं बचपन में बहुत सोचता था कि भगवान होते हैं या नहीं। आज तक जो मैंने अनुभव अपने जीवन में जो अनुभव किया है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बचपन से ही मेरी यही चाहत थी, यही खोज थी कि भगवान सच में है या नहीं। और जो मैंने अपना अनुभव किया अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुरा लगेगा तो माफ़ कर देना और अच्छा लगेगा तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। तो टॉपिक इस प्रकार से है, क्या भगवान हैं? यदि हैं तो कहाँ हैं? क्या ईश्वर हैं? यदि दुनिया में कुछ विषय विवाद और भ्रम के हैं तो उनमें भी एक अति विवादास्पद विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर होता है और कुछ मानते हैं कि नहीं है। इस संबंध में मेरा विचार है कि हम इस सब ईश्वर में विश्वास क्यों करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम सबको पैदा होने के समय से ही हमारे चारों तरफ ऐसा वातावरण देखने को मिलता है कि सब के सब ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहन, पड़ोसी सभी मंदिर चर्च जाते हैं। घर में भी ईश्वर की पूजा होती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। जो हट्टे कट्टे बाबा भगवान के रूप में हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं, उन्हें खाना, आटा, पैसे दिए जाते हैं और आए दिन भगवान के रूप में महात्मा आते हैं। लोग प्रवचन सुनने जाते हैं। वहाँ हम सबको बताया जाता है कि भगवान हैं और उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया और सब कुछ उसके द्वारा ही किया जा रहा है। और यह सब हम लोग देखते ही देखते इसी घुटी को पीते हुए बड़े हुए हैं। इसलिए हमारी यह धारणा बन गई है कि ईश्वर होता है। जो विचार हमारे सामने आते हैं उनको बिना सोचे समझे हम मान लेते हैं और धारणा करते जाते हैं। दिमाग में परत दर परत जमा होता जाता है और हमारी धारणा बन जाती है जिसमें विवेक का कोई स्थान नहीं होता है। जब लोग इतनी पूजा पाठ में लीन होते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे पर जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो मन में एक ही सवाल उठता है कि ईश्वर कहाँ है? अगर है तो छिपा क्यों है? सामने क्यों नहीं आता है? हमारे गांव घरों में बच्चियों का, औरतों का गैंग रेप होता है, चीर हरण होता है और उस समय ईश्वर उनकी लाश क्यों नहीं बचाता है? क्या उस समय कोई औरत, स्त्री, लड़की ईश्वर को नहीं पुकारती होगी? उस समय क्या लड़की ईश्वर का नाम नहीं लेती होगी कि हे भगवान मेरी इज्जत को बचाओ? तो उस समय ईश्वर आते क्यों नहीं हैं? किसका इंतज़ार करते हैं? आखिरकार ईश्वर उन लड़कियों की इज्जत क्यों नहीं बचाते हैं उन दरिंदों से? जैसे ही द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण होते समय भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करने के लिए पधारे थे, किंतु आज जब हजारों लाखों छोटी छोटी बच्चियों का, स्त्रियों का बलात्कार होता है या शोषण होता है तो ईश्वर इनकी रक्षा करने क्यों नहीं आता है? बताओ, क्या सभी पापी होते हैं? ईश्वर को हम रोज कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, और माँ बाप के लिए सभी बच्चे बराबर प्रिय होते हैं। तो फिर इनकी टेर क्यों नहीं सुन ली जाती जो द्रौपदी की सुनी गई थी? क्या बलात्कार होते समय कोई बच्ची या औरत भगवान को याद नहीं करती है? शायद ही कोई ऐसी बच्ची या औरत हो जो यह न कहती हो, हे भगवान मुझे बचा लो।